आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जयमदान। आप लोगों की मेल्स आई और पता चला कि आप लोगों को सैलून वाला, ब्यूटी वाला एपिसोड बहुत पसंद आया। बहुत सारी फीमेल्स का एप्रिसिएटिंग मेल आया, तो मुझे लगा कि फिर से इस पर थोड़ा काम किया जाए। जो पहलू मैं आपको पहले नहीं दिखा पाई थी, समय की कमी की वजह से उनको पूरा किया जाए। और कुछ स्पेशल ब्यूटी टिप्स जो घर में आप कर सकते हैं, कुछ खास एनहांसिंग टिप्स जो घर में कर आप अपने आप को खूबसूरत, ब्यूटीफुल और डिफरेंट लुक दे सकते हैं। इसलिए आज मैं ढेर सारी टिप्स आपके लिए लाई हूँ और भी कुछ एक्सपर्ट्स लाई हूँ। बात करेंगे आपकी खूबसूरती, आपके लुक्स, आपकी चार्मिंगनेस की, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। कुछ ना कुछ इस शो में आपको आज अपने लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या पैकेजेस हैं आपके लिए। आज मैं आपको फिर से बताऊंगी कि आप अपने ओल्ड वार्डरोब में से पुराने कपड़े निकालकर कैसे उनको नई और इंटरेस्टिंग लुक्स दे सकते हैं। तो संगिनी, वेलकम टू द शो। आप को बार बार मेरे को बताती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, कैसे लोग घर से शुरुआत कर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह संगिनी की भी कुछ शुरुआत रही और मैंने सोचा कि आज इनको शो पे बुलाया जाए और पूछा जाए कि जो पुरानी भारी साड़ियां हमारे पास पड़ी रहती हैं, ये जो सामान इस तरीके से पड़ा रहता है जो अब हम नहीं पहनते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। संगिनी, मेरी तो घर, मेरी अलमारी भरी पड़ी है इस तरीके की चीजों से, साड़ियों से। अलमारियां लोगों की भी मुझे उम्मीद है भरी रहती हैं। तो ऐसी साड़ियां जो आपके पास हो, अब आप नहीं पहनते हैं, क्या करें इनका? एक्चुअली ये साड़ियाँ ज्यादातर लोग शादी के टाइप पे लेते हैं। हाँ, घर में फंक्शन है, ले लिया, फिर नहीं पहनते। तो इस तरीके की साड़ियों को आप बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आप ही ने ये ड्रेस पहना है जी। ये हमने बनाया है, लेकिन ये हमने हैंड एम्ब्रॉयडरीज और मशीन एम्ब्रॉयडरीज के साथ बनाया है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की साड़ी है तो आप क्या कर सकते हैं कि स्कर्ट्स आजकल सबके पास होती हैं, लड़कियों के पास भी होती है। नहीं है तो आप मार्केट में इजीली नेट अवेलेबल है, आप स्कर्ट बनवाएं स्ट्रेट। ठीक है, मतलब आप इस तरीके का स्कर्ट नीचे आप स्कर्ट ले सकते पहन सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। ऊपर आप क्या करें, एम्ब्रॉयडरी की जगह पे अपने पल्लू का, जो पल्लू है उसका ब्लाउज बनवा दीजिए। ठीक है। एंड आपका जो रिमेनिंग पार्ट होता है साड़ी का, जो ये प्लेन पार्ट होता है साड़ी में, इसका बहुत इजीली, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस तरीके से जैसे हम ये साड़ी खोल लेते हैं। हाँ जी, ठीक। सो इसका आप अपना, जैसे आपका ये ऊपर से लेयर आ रहा है केप, आजकल केप का बहुत ट्रेंड है और आगे तो शादियों का फंक्शन है ही। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ इसका आप केप ले सकते हैं ऊपर से, और इसी का ही मतलब संगिनी का ये मतलब है कि हम इसी चीज का आगे जॉइंट लगवाकर बटन वाला जैकेट बनवा सकते हैं, ताकि ये जो आधा एम्ब्रॉयडर्ड हिस्सा है ये फ्रंट पर आ जाए और दो हिस्सों में आकर कवर हो जाए। और इनका ये कहना है कि इस हिस्से का आप ब्लाउज बनवा सकते हैं, या इस हिस्से का आप जैकेट बनवा सकते हैं, या जैसे मैंने जिस कुछ तरीके का पहना है इस तरीके का आप जैकेट किसी भी पल्लू का लेकर प्लेन साड़ी के ऊपर बनवा सकते हैं, प्लेन स्कर्ट के ऊपर बनवा सकते हैं, लुंगी, लेगिंग्स, ट्राउजर्स, किसी की भी चीज के ऊपर आप पल्लू का लॉन्ग जैकेट बनवाकर यूज कर सकते हैं और अपनी पुरानी चीजों को इंटरेस्टिंग लुक दे सकते हैं। क्या आप अपनी बोरिंग बालों से परेशान हैं? डरिए मत, मैं आपको सलाह नहीं भेज रही। आपको बताऊंगी घर पर कैसे बाल बनाए, कॉलेज जाने से पहले, किटी पे जाने से पहले, स्कूल इवेंट्स पे जाने से पहले, पार्टी फंक्शन पे जाने से पहले, किटी पे जाने से पहले, स्कूल इवेंट्स पे जाने से पहले, पार्टी फंक्शन पे जाने से पहले, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। चलिए बताती हूँ। आपको कॉलेज में जाना हो, कहीं किसी पार्टी पे जाना हो और आपके सिंपल बाल हों, जैसे आमतौर पर मीडियम लेंथ बाल होते हैं लोगों के और सिंपल एक स्ट्रेट बाल होते हैं, तो ऐसे में आप क्या नई लुक दे सकते हैं अपने चेहरे पर? सिर्फ थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न कर हल्के से बंस बनाकर देखिए। प्लीज बताइए मनोज जी। देखिए, ये आपने बालों को लिया और इसको अच्छे से ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी, बस ऐसे घुमाया, थोड़ा सा और ऊपर तक लेना है। हाँ, ईयर तक लेना है, बिल्कुल ईयर तक लेना है, बिल्कुल। 3 से 4 बार इसको राउंड करें। 3 से 4 बार घुमाया। पीछे की जो हेयर है उसको फिनिशिंग देते हुए इस नकल लाके इसको टक करना है, एक पिन लेकर के लगा लेंगे। तो देखा आपने कि कैसे डिफरेंट लुक्स तैयार हो जाती हैं।
सिर्फ लिया, हल्का सा बालों को ट्विस्ट एंड टर्न किया और छोड़ दिया। अगर कोई मिडिल एज्ड लेडी है और उनको लगता है कि उनको कहीं किसी किट्टी पार्टी में जाना है, तो ऐसे बालों में क्या कोई मेसी बन या कुछ इस तरीके से चीजें बन सकती हैं जो क्विक हो? इसमें जो है सो 3 साइड में पार्ट करें। ठीक है, बालों को बन जो है बना 3 हिस्सों में आप बांटे। जी ठीक है, इसको राउंड करें, इसको घुमाया, इजीली लेकर के यहाँ पे जैसे इसको पिन कर दें। ठीक है, तो 3 हिस्सों में बनाया, एक को घुमा के बंद किया। जी, सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करें। ठीक है, बीच वाले हिस्से को किया हमने, बिल्कुल ठीक। ठीक है, साइड वाले भी लिया आपने। ठीक है, तो उसे फिनिशिंग के साथ में हाँ, ये साइड वाले बालों को आपने घुमाया और फिर से इसको बंद कर दिया। जी, अब ये वाला मैं ट्राई करूं मनोज जी? ये हमने लिया और इसको इनसाइड इस तरफ में आपको रोल करना है, वो आउटसाइड है। अच्छा, वो आउटसाइड है, तो हमने इनसाइड में इस तरीके से इसको रोल किया हमने, बस उसको चिपका करके साथ में 3 से 4 पिन लगा के उसको होल्ड कर दिया। तो ये जो एंड की पूंछ है, सॉरी, ये अंदर ही चला जाएगा मैम, ये टेल है, ये अंदर ही चला जाएगा। अच्छा, ये ऐसे कर दिया? जी मैम। आप जितना खूबसूरत तो नहीं बनाया, पर मुझे लगता है एक दो बार के बाद बना लूंगा। ठीक, जैसे इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा पुल करेंगे। ठीक है, इसको यहीं के यहीं लॉक करके दोनों किनारे में लॉक करना है। ठीक है, दोनों किनारे में लॉक करना है। जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा बन गया। बस फटाफट से 3 हिस्सों में बांटा, अंदर की तरफ घुमाया और पिन कर दिया। जी, साथ में जो ये है इसको भी आप ट्विस्ट में ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा 2 से 3 बस को ट्विस्ट किया। ठीक है, इसको ला करके यहाँ पे एक पिन लगाया। हाँ, जो ये हेयर है इसको भी ट्विस्ट कर दिया, जहाँ आपको मौका जगह मिल जाए बस उसी जगह उसको लगाया और पिन कर दिया। जी, अरे वाह, ये तो बस 10 सेकंड में किसी भी किट्टी पे जाना हो, बिल्कुल दीपिका पादुकोण टाइप लुक तैयार हो गई, जहाँ आपने फटाफट चीजों को बांधा और छोड़ दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ इस तरीके का बताइए जो हम कर सकते हैं अगर कॉलेज में जाना हो तो? कॉलेज में जाने वाले जो है मैम ज्यादा करके सेंटर में पफ लेते हैं, वो थोड़ा सा लाइटली, क्योंकि उनको हाइट का बहुत शौक होता है, और बैक में थोड़ा सा कर्ल्स कर लेते हैं या फिर उसको भी ट्विस्ट करके रख सकते हैं वो। एक मैंने बताया आपको। एक कॉलेज से मुझे याद आया कि जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो कुछ इस तरीके से बालों को बनाती थी। पता नहीं अब समय बहुत हो गया, ध्यान रहता भी है कि नहीं रहता, बट कोशिश करती हूँ। आज सामने एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो फिर कसर कैसी छोड़ी जाए। तो मुझे ध्यान आया कि कुछ इस तरीके से मैं कॉलेज में पोनीटेल बनाया करती थी। रबर बैंड है आपके पास? जी जी। सॉरी, कितने टाइम बाद मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो इस तरीके से जाना होता था, तब बाल सीधे रखती थी यूजुअली, जी, सिंपल ऐसे पोनीटेल करती थी। जी। और अब मेरी बेटी को शौक है ऐसे करने का, फिर ये पोनीटेल उठाकर इनसाइड कर मैं इसको बालों को ऐसे कर दी। ब्रेड बोलते हैं मैम। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, रोमन ट्विस्ट ब्रेड। तो ये इस तरीके से कर कॉलेज में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि बैक से इस तरह से लुक आती थी और कर जाती थी। आप बना सकते हैं। जी, अगेन इसके नीचे एक रबर बैंड। अरे वाह, एक्सपेरिमेंट पर एक और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये रोमन ट्विस्ट करने के बाद इसी के अंदर इसको आप एक बार फिर घुमा दें। ओह माय गॉड, 2 ट्विस्ट। यहाँ पे भी एक बार हो सकता है। आप पहले क्यों नहीं मिले तो मैं कॉलेज में थोड़ी और फैशनेबल हो जाती। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिनिश देकर एक खजूरी चोटी की भी लुक आ रही है और पर एक रोमन ब्रेड का लुक भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप कॉलेज जाना हो, स्कूल जाना हो, ये चीजें कर आप इंटरेस्टिंग मैसी बन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, साइड में करके जैसे 2 पिन लगाएं, एक तरफ मैसी बन। अच्छा, ऐसे कर वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक ही तरीके से आपने 5 हेयर स्टाइल डिफरेंट तरीके से आज हमने बनाने सीखे कि कैसे ट्विस्ट एंड टर्न कर हम बालों को एकदम डिफरेंट लुक दे सकते हैं। कि उसी चोटी को लिया, एक साइड पर घुमा दिया कर दिया उसको, और एक इंटरेस्टिंग मेसी बन हमने रेडी कर लिया। वाह, इट्स फन। मतलब लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, हर दिन नई लुक, हर बार नई लुक, और ऐसे लगेगा जैसे आप सैलून से तैयार होकर आए हैं। सैलून से तैयार है जी।
वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। हाय तनु, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन जी। गुड। तो मैंने सोचा कि आज कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस आया एपिसोड्स का, लोगों को बहुत पसंद आया और टिप्स जानना चाहते थे, तो मैंने कहा मैं पूछूं, आईब्रोज बहुत निग्लेक्टेड पार्ट रहता है मेकअप में, फेस में, तो जब लोग तैयार हों, आंखों का मेकअप करें, आंखों की टचिंग करें, तो आईब्रो पर किस तरह से ध्यान दें, कैसे आईब्रो को निग्लेक्ट ना करें? आपके फीचर्स जब तक एनहांस नहीं होंगे तब तक जो है आपकी ना ब्यूटी अच्छी तरह निकल के नहीं आती। जैसा कि मैं भी आपका मेकअप कर रही थी तो आपको मैंने दिखाया कि हमेशा वॉन्ड्स जो होते हैं हमारे, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो आप बाय कर सकते हैं, उनसे आप प्रॉपरली इनको सीधा कीजिए। अगर ये नहीं है तो आप हमेशा अपनी यूज्ड मस्कारास को क्लीन करके रख लीजिए। उनके ब्रश आपके हमेशा इन कामों के लिए भी काम आते हैं। इसके बाद आपका नॉर्मल आईब्रो कलर लेने से अच्छा आपका आई शेडो पैलेट है, उसमें से ही आपका कलर डेवलपर निकलता है। हम हमेशा ब्लैक एंड ब्राउन को मिक्स करके अपने हाथ पे डैप करके ये कलर बनाते हैं। अच्छा, जो नेचुरल हेयर कलर जी होता है। जी जी। तो आपका आई शेडो जो आपका ऑलरेडी एनहांस कर रहा है, मेकअप जो ऑलरेडी एनहांस कर रहा है, उसमें आप जहां खाली गैप है उसमें अगर आप हल्की सी फिलिंग करते हैं, जैसा कि आप देखिए मैं आपकी करके दिखा रही हूँ आंख में, जहां नीचे नीचे से लोगों को लगता है कि ये गैप है और अच्छे नहीं लगते, देखिए आपकी कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग लुक आएगी और आपकी आई शैडो को एक एनहांसमेंट मिलेगी। बिल्कुल, मेरी लेफ्ट और राइट आईब्रो में काफी फर्क आ गया है, एक स्ट्रेंथ, एक आंख की डेफिनेट शेप आ गई। आईब्रोज को आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करें। आईब्रोज आपके चेहरे का, आपके आई का इम्पोर्टेंट फीचर है, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखें। आईब्रो से मुझे याद आया तनु कि मैं हमेशा व्यूअर्स को बताती हूँ, आज फिर से याद दिलाऊंगी कि जिन लोगों के आईब्रोज थिक होते हैं, जिन लोगों के आईब्रोज अच्छी शेप के डेफिनेट होते हैं, बुशी होते हैं, उन लोगों की हेल्थ उतनी ही अच्छी होती है। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नहीं, हेल्थ अच्छी होती है। अगर आपको किसी की हेल्थ का अंदाजा लगाना हो कि आदमी हेल्दी है कि नहीं, तो आप उसके आईब्रो को देखें। अगर आईब्रो थिक और बुशी होते हैं तो इंसान की हेल्थ अच्छी होती है। इनके आईब्रोज पतले और बिल्कुल लीन होते हैं, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी वीक दिखाता है। तो आईब्रोज को अगर आप डार्क और प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग शेप देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। इसको रेगुलर प्रैक्टिस तौर पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी, अपने फिजियोनॉमी साइंस को रिवर्स साइकोलॉजी पे चला रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पहले रिएक्शन पैदा करना और फिर एक्शन करना। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से काम करता है। तनु, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कई बार लोगों की डबल चिन होती है जी, और फोटोग्राफ्स में लेडीज को, ऐसा कई बार मेरी फैमिली में भी होता है, कोई फैमिली फंक्शन होता है तो वो कहते हैं नहीं हम फोटो नहीं खिंचाएंगे, ये इतना मोटा आता है, मुंह मोटा होता है। तो ये डबल चिन को कैसे किया जाए कि फोटोग्राफ में ऐसा ना आए, या सामने से भी ऐसे कैसे हाईलाइट किया जाए कि डबल चिन वाला एरिया खराब ना लगे? बिल्कुल। हमारे मेकअप की बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट बोला जाता है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग आपके हाई चीक बोन्स और जॉ लाइन के नीचे इसीलिए किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लैश है वो अच्छी तरह से कट जाए। जो डार्कर कलर होता है वो हर चीज को काटता है। अच्छा, डार्क कलर काटता है। तो हम जैसे आप डार्क ब्राउन ये डार्क, ये ब्राउन लेंगे, ये ब्राउन लेंगे, ये ब्राउन लेते हैं आप, और इस ब्राउन से आप हल्की सी ये ब्रश ले लें? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आप ये लीजिए। तो इस तरीके का एक ब्रश आपने लेना है, हल्का सा ब्राउन कलर डैप करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप लेते हैं हमेशा ब्रश को पीछे से पकड़िए और ये जगह आप यहाँ से करेंगी, कान के नीचे से जाते हुए इधर सेंटर में, और दूसरी तरफ से कान के नीचे से आते हुए इस तरफ, और इसको फिर नीचे की तरफ ब्लेंड करें। इससे आपकी डबल चिन छुपती है और इसको अच्छी तरह बफ करिए। हमारा एक्चुअली बोन्स का स्केलेटन तो उतना ही है, ये जो डबल चिन है उससे आपका फेस का है वो शेप भी नजर आता है। आप देखिए जैसे ही मैंने आपका कॉन्टोर करा है जॉ लाइन को नीचे से, आपका फेस का कट एक शेप बन गया है, और जो एक्स्ट्रा फ्लैश है वो आपकी यू नीचे से कट जाती है। ये तो बड़ा अच्छा है, लोग खाएं पिए और बाद में ये सीख लें डार्क कलर से कंट्रोल करना। मैं वो भी बोलूंगी अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद यही इंटरेस्टिंग पैटर्न बरकरार रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये तनु ने मेकअप के बाद यूज किया, मुझे बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगी और मैंने इनसे पूछा कि ये आपने क्यों स्प्रे किया, तो उन्होंने कहा मेकअप के बाद अगर आप रोज वाटर थोड़ा सा लेमन मिक्स कर उसको शेक कर फ्रिज में रखें और मेकअप के बाद उसको हल्का हल्का स्प्रे करें और साथ में अपने बैग में डालकर काम पर ले जाएं तो आपकी स्किन को रिफ्रेश रखता है, नेचुरल है और आप खुद इसको अपने रिफ्रेशिंग बॉटल को अपने साथ में काम पर लेकर जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने टिप बताया। और अगर आपकी स्किन ड्राई है और विंटर्स आगे आ रही है तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, ग्लिसरीन बिल्कुल जो आपको मॉइस्चराइज करे। आपने शेक किया, स्प्रे किया एंड रेडी टू गो। बिकॉज आपके कोई भी अगर सेंसिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे हिंदुस्तान का क्लाइमेट चेंज होता रहता है, आपकी स्किन ड्राई भी होती है, वेट भी होती है, बहुत मॉइस्चराइजिंग भी होती है। रोज स्प्रे इज ऑलवेज हेल्दी, चाहे आप रात को सोने से पहले लगाएं या सुबह नहाने के बाद एक स्प्रे करके जाएं, एक रिफ्रेशिंग स्किन आपकी रेडी रहती है हर चीज मेकअप लेने। बिल्कुल। और जैसे हमारा स्किन टाइप होता है तो कैसे अपनी स्किन को प्रिपेयर कर रात को सोएं या मेकअप के बाद, जैसे आपको पता ही है कि मेरा भी इस तरीके का प्रोफेशन है कि शूट हो जाता है। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को बहुत नेचुरल टिप्स देती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ नेचुरोपैथी में, ना मैं बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स इस तरह से मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ। तो आप बताएं कि आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करती हैं नेचुरली मेकअप के बाद अपनी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आजकल लोग बहुत अवेयर हैं, वो अपनी होम रेमेडी से ही अपनी स्किन को बहुत बेहतरीन रखते हैं। जैसे कि हमारे पास आए दिन नई ब्राइड्स आती हैं, कईयों की स्किन ड्राई होती है, कईयों की ऑयली या कईयों की होती है कॉम्बिनेशन। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि जैसे आपकी शादी के दिन आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं, तो उससे पहले एक नेचुरल एक रेमेडी घर में करा करिए। लाल मसूर की दाल को पीस के अगर आप उसमें पानी डाल के फेस स्क्रब की तरह करें तो वो आपकी ऑयली स्किन के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्कलरेशन जो हमारा सन टैन में शॉपिंग करते हुए सब हो जाता है, डिस्कलरेशन रिमूव होता है, पिगमेंटेशन रिमूव होता है, पोर्स की क्लीनिंग होती है और शाइन आता है। और अगर आपकी वही चीज ड्राई स्किन है तो उसमें जरूर कच्चा दूध डालिए, लाल मसूर की दाल और कच्चा दूध, उसको मॉइस्चराइज बेस मिलता है, अगेन शाइनिंग, डिस्कलरेशन रिमूव एंड पिगमेंटेशन हटती है, एक हेल्दी स्किन नजर आती है। आप अपनी बॉडी में किस पार्ट पर सबसे कम ध्यान देते हैं? अपने पैरों पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि खूबसूरत पैर आप कैसे सिंपल तरीके से घर में कर सकते हैं, कैसे अपने पैरों को हेल्दी, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आपने नोटिस किया है कि ज्यादातर लोगों के पैर हेल्दी नहीं होते, नेल्स हेल्दी नहीं होते। उसकी वजह होती है कि क्यूटिकल्स क्लीन नहीं करते। आज हम देखेंगे कि घर में कैसे आप अपने क्यूटिकल्स क्लीन कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट आप अगर 10 से 12 दिन में भी अपने पैरों को देते हैं तो इनफ है कि आप सिर से पैर तक चमके। तो पैर पर इन्होंने नेल्स के आसपास क्रीम लगा ली ताकि 5 से 10 मिनट में क्रीम अच्छे से नेल्स के आसपास अब्सॉर्ब हो जाए। और इसलिए क्यूटिकल्स काटने जरूरी है ताकि आपके पैरों का, आपके नेल्स का फ्रेश ग्रोथ हो सके और इससे आपके नेल्स सांस ले सकते हैं, वो ब्रीथ कर सकते हैं। तो अब जैसे 10 मिनट हो गए हमें क्रीम छोड़े हुए, अब कैसे क्यूटिकल्स आप इसको रब करेंगे अच्छे से और उसके बाद क्यूटिकल्स निकालेंगे। तो क्यूटिकल्स आपके पैरों की डेड स्किन है जो नेल्स के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नेल्स के बैक को पुश करेंगे जो कि अब क्रीम लगाने से सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके बाद इसको आप हर हफ्ते में एक दिन अपने आप को दीजिए, 5 मिनट दीजिए ताकि आप इंस्टेंट अपने नेल्स को फ्रेश कर सकें। देखिए इस तरीके से आप क्यूटिकल अपने निकाल सकते हैं जिससे स्किन और नेल वापस से फ्रेश हो जाते हैं, डेड स्किन निकल आती है और नेल ग्रोथ हेल्दी होती है। मुझे उम्मीद है आज आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग मिला होगा। इसी इंटरेस्टिंग दौर को मैं बरकरार रखूंगी, आपको आगे भी बताती रहूंगी इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको अंदर से और बाहर से दोनों से खूबसूरत बनाएंगी। क्या करना है आगे आपको बताऊंगी और कैसे छोटी छोटी चीजें लाइफ बदल सकती हैं ये भी बताऊंगी। कल भी मैं आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल चीजें लेकर आऊंगी, पर ये आपको पता चलेगा कल का एपिसोड देखकर।
मुझे उम्मीद है कि आप जो चीजें सुन रहे हैं उससे फॉलो भी करेंगे। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।